हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास के अंतर्गत। यस, अब ये जो इम्पोर्टेंट क्लास है वो आप सबके लिए, क्योंकि इस बार सेमेस्टर का जो अभी एग्जाम होने वाला थर्ड सेमेस्टर वो फरवरी के आसपास होने वाला, फरवरी मिड एंड के पास में। तो अब जब उसके लिए आपके पास समय कम है तो आपकी क्वेरीज और क्वेश्चंस और कमेंट आए कि सर हमारे लिए एक रियल टाइप मॉडल पेपर बता दीजिए, तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यस, आज मैं आपको जियोग्राफी थर्ड सेमेस्टर का वो मॉडल पेपर बता रहा हूँ जिसको आप सुपर मॉडल पेपर कह सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब आपका एग्जाम होगा ना, उसमें से और इसमें से पेपर मोस्ट ऑफ मिलेंगे, बड़े प्रश्न तो लगभग। तो इसलिए इस क्लास को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि उनको भी पता रहे कि थर्ड सेमेस्टर के लिए ज्योग्राफी भूगोल का मॉडल पेपर कैसा है, कौन सी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मुझे अभी से तैयार करना है, क्योंकि बहुत सारा टारगेट है। इसलिए आपको प्लानिंग के साथ चलना होगा और हमारी ओर से आपकी प्लानिंग को और प्रिपेयर बनाने के लिए ये है ज्योग्राफी का मॉडल पेपर थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। तो देखिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, आपके पेपर का नाम है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। क्या है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया? और आप सभी को पता है इस बार पैटर्न थोड़ा बदल चुका है, यानी 3 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है ना? कितने नंबर का होगा? 80 नंबर का होगा, यानी एक यूनिट आपके 16 नंबर की आने वाली है। तो दो छोटे प्रश्न और एक बड़ा प्रश्न, दो छोटे प्रश्न 4 और बड़ा प्रश्न 12 नंबर का होगा, तो बहुत वक्त लगता है। इसलिए ये क्लास आज ही के दिन आप सबके लिए रिकॉर्डेड की गई है, ताकि आपको समय पर मिले अगर मैं कहीं बाहर रहता हूँ। तो बिल्कुल आप इस क्लास को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर लीजिएगा। जो भी लाइव जुड़े हैं ना, सभी का तहे दिल से धन्यवाद है, और अपने क्लास को शेयर इट जरूर करें। देखिए, पेपर 2 खंडों में आता है, पार्ट अ और पार्ट ब। पार्ट अ में आपको 10 प्रश्न मिलेंगे, प्रति प्रश्न 2 अंक का होगा, और इस तरह से आपको शब्द को कितने उत्तर देने, 30 से 50 शब्द में उत्तर देना। ठीक है? इसी प्रकार से खंड ब में प्रति इकाई से आपको एक प्रश्न करना है। वैसे अथवा में मिलाकर 2 प्रश्न आएंगे, लेकिन करना एक प्रश्न है। और इस तरह से आपको टोटल एक एक करोगे तो 5 नीचे 5 प्रश्न करोगे, और कितने शब्दों में करना है? 500 शब्दों में पूरा करना। और एक प्रश्न का अंक कितना है? प्रति प्रश्न 12 अंक का। तो बढ़ते हैं आपके लिए इंपोर्टेंट प्रश्न। जो पहला इंपोर्टेंट प्रश्न है, लघु हिमालय। देखो, ज्योग्राफी में बस इतना ही आता है, शॉर्ट शब्द आता है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं टप 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 लिखता रहना, मतलब लिखिए। तो अगर ये मॉडल पेपर आपको दिया जा रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और रहा रेस्पॉन्स बढ़िया, और सभी स्टूडेंट तक क्लास पहुंची ना, और मेरे पास डिमांड आई कि सॉल्यूशन करवाइए, तो बिल्कुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो फिलहाल देखिए, एग्जाम में आपके 10 प्रश्न जो अभी दे रहा हूं ना, उसको तैयार कर लीजिएगा। पूरे के पूरे प्रश्न आने की संभावना है, और बड़े प्रश्न तो पूरी तरह तैयार कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, लघु हिमालय श्रेणी। यस, लघु हिमालय श्रेणी के बारे में जो जानते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। दूसरा यहाँ पर है आम की बौछार। यस, आम की बौछार से आप क्या समझते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है 30 से 50 शब्दों में। तो ये हो गया अखंड के 2 प्रश्न। अब बढ़ते हैं इसी प्रकार से। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके ज्वारीय। यस, प्रश्न है ज्वारीय ऊर्जा। अब ज्वारीय ऊर्जा के बारे में आप क्या जानते हैं, वो आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। इसी तरह से नेक्स्ट आपका प्रश्न है बॉम्बे हाई। यस, बॉम्बे हाई के बारे में आप क्या जानते हैं, क्योंकि आप जिसके बारे में, जैसे ये तेल शोधक यंत्र है, मतलब तेल निकलता है, ये कब इसकी शुरुआत होती है, कितना निकलता है, वो चीजें आपको यहाँ पर बतानी होगी। तो इस तरह से हो गया बॉम्बे हाई। फिर क्वेश्चन फिफ्थ जो है वो है भारत के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र। और इसके मैंने एक और एक्स्ट्रा बोनस प्रश्न यहाँ पर जोड़ दिया है। ये बोनस प्रश्न है, ठीक है, हरित क्रांति। इन दोनों में से पक्का एक प्रश्न छपने वाला है कि भारत के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं, वो आपको लिखना है यहाँ पर। या हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, बिल्कुल एकदम मोस्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 6, सिंचाई के साधन परंपरागत, आधुनिक, और उसमें कौन से प्रायोरिटी के तौर पे है, उसके बारे में आपको लिखना है, और कितना किसका परसेंटेज ज्यादा है, कौन ज्यादा उपयोग में सिंचाई के साधन के रूप में आ रहा है। तो शॉर्ट में ये आप लिखेंगे, क्लियर। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 जो है, जनसंख्या वितरण के कोई 2 कारक लिखिए। जनसंख्या वितरण जो होता है ना, वो किस मोस्ट ऑफ रीजन फैक्टर से होता है, कारण आपको बताना है। यस, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तरी भारत। उत्तरी भारत में आंतरिक जल मार्ग के नाम बताना है। उत्तरी भारत में जो आंतरिक जल प्रवाह के मार्ग है ना, उनके नाम आपको बताना है। और बिल्कुल आपको आ रहा है तो कमेंट में भी आप उत्तर दे सकते हैं। यस, ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 9, मालाबार तट। टपकेगा ये तट, बिल्कुल याद कर लीजिएगा जट, क्योंकि काम करना है फट। तो बात करते हैं मालाबार तट। तो मालाबार तट के बारे में आप जो जानते हैं
वो आपको यहाँ पर लिखना है, इस क्वेश्चन के आंसर है। एंड लास्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में ये एक और बोनस यहाँ पर लिख दिया है। मुझे पक्का यकीन, अगर आप इसने तैयार कर लिया ना, खतरनाक स्पीड से आप इस पेपर को लेकर जाओगे टॉप पर, जैसे बेटे पेपर क्लियर और कहते कल्याण हो जाएगा वो वाला। कयाल से क्या समझते हैं या करेवा, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन एक बोनस के रूप में दिया ताकि आपको इन दोनों में से कोई आने की संभावना, मुझे दोनों ही लग रही है, इसलिए दोनों में से एक दे दिया, कोई भी एक तो आपको टपकेगा। समझ में आ गया? तो ये तो होगी टॉप अखंड की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिए एग्जाम में। मुझे पता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले। फिर बात करें बड़े प्रश्न खंड ब के अंतर्गत, ठीक है ना। खंड ब में इकाई एक, पहली इकाई से 2 अथवा में प्रश्न है आपके लिए, बहुत ही कहते हैं ना शान के लाए हैं और ये प्रश्न टपकने वाले हैं एग्जाम में। तो देखिए, भारतीय मानसून की प्रक्रिया, विशेषताओं एवं उसके महत्व का वर्णन करना है। या फिर अथवा में आपके एक और प्रश्न आ सकता है, भारत की मृदाओं का वितरण एवं समस्याओं का वर्णन करना है। किसकी? भारत की मृदाओं का वितरण और उसकी समस्याओं का वर्णन करना है। तो ये पहली यूनिट से बहुत ही फर्स्ट क्लास प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए रहेगा, ठीक है। फिर इसी तरह यूनिट आपकी 2 इकाई 2, यस इकाई 2 से आपका जो प्रश्न शानदार आने वाला है ना, वो है भारत में लौह अयस्क के वितरण का विस्तार से वर्णन करना। लौह अयस्क के वितरण का विस्तार से वर्णन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मॉडल पेपर से आप हर बार पुराने नए प्रश्न उठा के देख लो, पेपर उठा के देख लो और आपके अपने टीचर से बता देना कि ये मॉडल पेपर पक्का इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड यूनिट से अथवा में है, भारत में गेहूं की कृषि हेतु भौगोलिक दशाओं, क्षेत्रों एवं उत्पादन की विवेचना कीजिए। उत्पादन की क्या कीजिए? विवेचना कीजिए। बड़ा जबरा प्रश्न है आपके लिए। यह बिल्कुल क्लास को अपने दोस्तों के जरूर शेयर करिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए। इस प्रकार से नेक्स्ट यूनिट, यस ये पेज एक्स्ट्रा कर दिया, नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि ये मैं इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ वापिस, क्योंकि ये वापिस पूरा पेपर है ना ऐप पर अपलोड होता है, तो वो सोचेंगे खाली कैसे आ गया। तो नेक्स्ट स्लाइड में जब जाएंगे उनको मिल जाएगा इस प्रकार। तो यूनिट थर्ड से इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उद्देश्य, लक्ष्य की व्याख्या कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए कि बहुउद्देशीय परियोजना जो है ना, ये किस प्रकार बाढ़ नियंत्रण में लाभदायक हो सकती है। हाँ जी, बड़ा जब कहते ना मस्त और अच्छा प्रश्न, इसको तैयार कर लीजिएगा जी। और इसी प्रकार से आपकी अथवा में जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पर तीसरी इकाई से दूसरा, भारत में कृषि प्रदेशों का वर्णन करते हुए कृषि की प्रमुख समस्याओं को लिखिए। किसको लिखना है? समस्याओं को। तब भूलना मत, याद जरूर कर लेना और तैयार कर लेना, अभी आपके पास टाइम है, समय रहते। मैंने बता दिया, स्टूडेंट कह रहे सर हमारे कंपटीशन की भी तैयारी करनी है, कोई कह रहा है रेट की करनी है, कोई और भी कह रहा है, तो सर एक बार मॉडल पेपर बना देते तो हमें प्लान और कहते ना कि प्लानिंग के साथ चलते तो काम अच्छा होता है। तो ये आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इकाई 4 से आपके लिए है, भारत में परिवहन के साधनों पर निबंध लिखिए। हाँ, या इसके अथवा में मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों का वितरण दीजिए। बिल्कुल, तो ये प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा, शानदार रहेगा। और इसी प्रकार से यूनिट नंबर आपके लिए जो 5 है मोस्ट इंपोर्टेंट, उसमें तो जो बता दिया बस फाइनल है। छोटा नागपुर पठार का विस्तृत भौगोलिक वितरण दीजिए। कौन? छोटा नागपुर का विस्तृत भौगोलिक वितरण दीजिए। या इसके अथवा में आपके रहेगा कश्मीर घाटी का भौतिक वर्णन कीजिए। तो ये है आपके लिए मॉडल पेपर। अब आप अपने दोस्तों को मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर कर लीजिएगा। और इस क्लास को अगर आपने बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स दिया और क्लास सब तक पहुंच गई ना, तो मुझे वो तो पता ही लग जाएगा। तो मॉडल पेपर आपको अगली क्लास में फटाक और झटाक में मिलेगा। तो बढ़ते हैं आपके लिए और एक शानदार इंपोर्टेंट मॉडल पेपर और क्लास के लिए। तब तक के लिए शेयर इट, लव इट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।